हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट बाय SK। आज हम टैगलाइन के बारे में जानेंगे। टैगलाइन क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, टैगलाइन की डाया कितनी होनी चाहिए, टैगलाइन कितने लेंथ का होना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को पॉइंट वाइज समझते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी क्रेन का ऑपरेशन होता है तो वहाँ पे जो लोड होते हैं उसमें रस्सी बांध दी जाती है, तो रस्सी ही टैगलाइन कहलाती है। उसमें किसी पीपी रोप का बांधते हैं। तो पॉइंट वाइज इसमें समझते हैं कि टैगलाइन एक्चुअली कहाँ लगना चाहिए और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि लॉन्ग लोड सच एज गर्डर, स्टील पाइपिंग, स्ट्रक्चर्स, अनइवन स्ट्रक्चर और टिम्बर कैन इजिली बिकम अनबैलेंस और स्टार्ट स्विमिंग पोजिंग ए हजार्ड टू वर्कमैन और पेडेस्ट्रियन। इसका मतलब है कि कहीं भी अगर कोई भी क्रेन से इन सारी चीज़ों को, गर्डर को, स्टील पाइपिंग को, स्ट्रक्चर को, अनइवन स्ट्रक्चर को, टिम्बर को जब उठाया जाता है तो ये क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाते हैं और इसमें स्विमिंग स्टार्ट हो जाता है। तो इसके कारण ये है जो वर्कमैन वहाँ पे काम करते हैं उनके लिए एक हजार्ड है, या पेजिस्ट्रियन जो पर्टिकुलर उस एरिया से जो जा रहे हैं, और अगर लोड काफ़ी लंबा है, स्ट्रक्चर लंबा है, तो पेडिस्ट्रियन को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये इसके लिए वहाँ पे क्या किया जाता है, टैग लाइन का इस्तेमाल किया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए। टैग लाइन कैन कंट्रोल लॉन्ग लोड्स एंड प्रिवेंट पोटेंशियल एक्सीडेंट। तो टैग लाइन का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि पोटेंशियल एक्सीडेंट को रोके, यानी कि जो मूवमेंट लोड में आती है ड्यू टू क्रेन स्विंग या ड्यू टू विंड का, वहाँ पे भी कुछ असर होता है, विंड के स्पीड के कारण भी लोड में मूवमेंट ज़्यादा आता है। तो उन चीज़ों को टैग लाइन क्या करता है, कंट्रोल करता है। इंश्योर टू यू ड्राई फाइबर रोप ऑफ टैगलाइन। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी टैगलाइन का इस्तेमाल किया जाए तो जो रोप का इस्तेमाल करते हैं, फाइबर रोप का, या वहाँ पे जो भी हम पॉलीप्रोन रोप का जो इस्तेमाल करते हैं वो ड्राई होना चाहिए। ड्राई होना के पीछे रीजन क्या है, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक्यूशन। तो ड्राई अगर यूज करेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रिक्यूशन होने का जो रिस्क रहता है वो नहीं रहेगा। अब ये रह गया कि रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक्यूशन आएगा कहाँ से। जब भी हम लोड को कहीं पे इरेक्शन करते हैं तो उस केस में अगर वहाँ पे कोई पावर लाइन है तो एक्सीडेंटली लोड का टच उसके साथ हो सकता है। तो लोड जब पावर लाइन में टच हो जाएगा तो उसके थ्रू करंट है, जो टैग लाइन अगर ड्राई नहीं है तो टैग लाइन में भी करंट आएगा, जो कि रिस्की है और इससे इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है। तो जब भी अगर पावर लाइन के आसपास अगर इस तरह का इरेक्शन किया जा रहा है, टैग लाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहाँ पे केयर करने की जरूरत है कि जो भी टैग लाइन हो वो ड्राई हो। नेक्स्ट देखेंगे, अब इसकी बात करेंगे तो कम से कम कितना मीटर है जो इसका लेंथ होनी चाहिए। तो मिनिमम 8 मीटर लॉन्ग रोप टू बी यूज फॉर टैग लाइन। तो मिनिमम है जो 8 मीटर है। मैक्सिमम डिपेंड्स करता है कि लोड कहाँ पे रखना है, कितने हाइट पे रखना है, तो उसके आधार पे उसकी लेंथ को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मिनिमम 8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे इसकी डाया की, तो डाया कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम 16 mm डायमीटर मस्ट बी यूज फॉर द रोप। तो टैग लाइन के लिए कम से कम जो मिनिमम डायमीटर है वो 16 mm से इस्तेमाल करना है, ताकि हमारे हाथ में, यानी जो इसको टैग लाइन को से कंट्रोल लोड को करने वाले हैं उसके हाथ में उसका ग्रिपिंग ठीक से बने। डाया कम लेंगे तो ग्रिप नहीं बनेगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, टैग लाइन नॉट यूज मोर फ्रिक्वेंटली। तो टैग लाइन का इस्तेमाल है जो, अब यहाँ पे देखेंगे जो खास करके जो टैग लाइन जो नॉट बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्लोव हिच नॉट है, जो कि ए वाला इस तरह का अगर बांधेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोव हिच नॉट, और अगर इस तरह का बांधेंगे तो इसको बोलते हैं स्क्वायर नॉट। तो अभी आपने दोस्तों आपने जाना कि टैग लाइन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, टैग लाइन को बांधने के पीछे रीजन क्या होता है, इसकी मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए और इसकी डाया कितनी रखनी चाहिए। तो इन सारे चीज़ों के बारे में जाना, और साथ में जाना कि टैग लाइन नॉट कितने तरह का होते हैं। तो इस तरह का आपने देखा स्क्वायर नॉट और क्लोव हिच नॉट। तो चलिए मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।